जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें जिन धर्म से प्यार नहीं। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल वादा करिए, दावा करिए और सबसे बात बताएं, जो हम बताएंगे वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज वह बताएंगे आजाद भारत में आपने आज तक नहीं सुना होगा। इतनी अंधेरगर्दी, आप कहें इतनी गुंडागर्दी, आप कहें इतना सत्ता मौन, इतना सरकारी, और आज तक के इतिहास में आपने नहीं सुना होगा। हमने गिरनार की दुहाई दे दी, हमने मंदार की दुहाई दे दी, अरे हमने गोमट की बता दिया। रोज एक एक बता रहे हैं और आज चिट्टा काला खोलते हैं। आज सीधा आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां के बारे में आपको क्या, जब सरकारी लोग भी सुनेंगे होश उड़ जाएंगे, कुर्सियां हिल जाएंगी जब आज की बात सुनेंगे। और बात करें आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के उदयगिरी के साथ खंडगिरी की। विश्वास कीजिए, केंद्र हो या राज्य हो, कोई भी हो, उसने आज तक ऐसी नहीं देखी होगी कि जैनों के साथ कैसे धोखा होता है। कहते हैं अहिंसात्मक है और उन्हें कायर का चिट्ठा बनाते हो, तभी तो कहते हैं कि क्यों खून खोलता है जैनों का। आज आपको पता चलेगा क्यों बाजुएं फड़कती हैं, क्यों 17 को आंदोलन की बात करते हैं, इसीलिए करते हैं जो आज आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। सचमुच अंत तक देखिएगा, विश्वास नहीं होगा आपको कि ऐसा भी होता है। हाँ, उससे पहले सुनते हैं आचार्य सुनील सागर जी से एक बात, एक झटका उनसे, क्योंकि कायर मत कहलाना, अहिंसा के साथ विरोधी हिंसा का संकल्प ही मत करना, लेकिन कोई सुरक्षा की बात हो तो बाजू में कम से कम कुछ जज्बा रखना। सुनिए जरा। संख्या बल की मजबूती बनाएंगे, एकता बढ़ाएंगे, तीर्थों के लिए हमसे जो कुछ करते बनेगा हम करेंगे। दान की जगह है, लेकिन जहां संघर्ष की जरूरत होती है वहां संघर्ष भी करना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी हिंसा की शिक्षा नहीं दीजिए, यानी हिंसा की शिक्षा नहीं है। आपकी अहिंसा को कायरता मान लिया गया। अहिंसा के साथ साथ एक शौर्य, एक साहस, एक जुनून जरूरी है। अभी तक आप देख रहे थे भुवनेश्वर का एयरपोर्ट। क्यों देख रहे थे? जहाँ पे हम आए ना भी है खंडगिरी में, यहाँ की पहाड़ी से वो पूरा भुवनेश्वर दिखता है। यहाँ से एयरपोर्ट 6 किलोमीटर तो है, और यहाँ आप दिखा रहे हैं इस समय भव्य पंचकल्याण। अभी हुआ, परसों खत्म हुआ है, 7 से 12 दिसंबर तक था, और ये करवाया था एलक गौसल सागर जी ने। पिछले 20 साल से इस तरह पर पूरे ध्यान में है। कहते हैं ये तीर्थ कुछ बचा खुचा है तो केवल उनके कारण। पिछले 20 सालों में 12 साल उन्होंने पूरी तरह इस उदयगिरी खंड के लिए समर्पित कर दी हैं, और यही कारण है आज ऊपर पहाड़ पर 5 जैन मंदिर हैं, जिन्हें पता है, नीचे जनों को तो पता क्या कहते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं, सस्पेंस रखिए, क्योंकि हमने आपसे चैलेंज किया है, आज़ाद भारत में ऐसा आज तक नहीं होगा। इस पंचकल्याण भव्यता के बाद दिखाएंगे, वह चीज़ें देखेंगे, आखिर तक जरूर देखिएगा, सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आपको दिखा दें पहले, यह है खंडगिरी की गुफा नंबर 8। क्या कहा? गुफा नंबर 8। 12 भुजी कहते हैं। अब 12 भुजी क्यों कहते हैं, कब से बदला, ये बात भी बताएंगे, पर 12 भुजी क्यों है इसके बारे में जो है इतिहास देख लें। अब ये यहाँ पर 25 तीर्थंकरी प्रतिमाएं हैं। आप कहेंगे तीर्थंकर 24-25 कैसे? हाँ, पारस प्रभु की 2 प्रतिमाएं हैं पर, वो खैर बहुत तो पुरानी बनी हुई है, और इसको खारवेल ने बनवाया था। जी हाँ, खारवेल। और उन्होंने ये बनाया था, जो साधु आते थे उनके विश्राम स्थल के रूप में। यहाँ पर एक नीचे शयन की रहे वो बना हुआ है, जैसे तकिया रखा है, ऐसे पत्थर का वह बना हुआ है। और सामने 3 दीवालों पर 25 प्रतिमाएं करी हैं। 12 भुजी रोहिणी भी है, 12 भुजी चक्रेश्वरी देवी भी है। वह सब कुछ है जो अब यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है। सरकार क्या कहती है और क्या कहता है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, आप कह सकते हैं जैन की बात आप बोलेंगे, दूसरी थोड़ी कहेंगे। आपको दिख रही है आदि ना आते, वहाँ कहेंगे वो विष्णु है, वो कहेंगे शंकर है, वो अपनी बात पर। हाँ, सरकारी आंकड़े से चलते हैं। ये RTA में जवाब मिला था हमें, जो आपके सामने दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें यह है जिसके क्रमांक 1-2 दिखाएंगे। पहले आप RTA पे चल लीजिए। ASI भुवनेश्वर का जवाब है 15 सितंबर 2022 को जो उसने दिया था। इसमें स्पष्ट लिखा था। अब थोड़ा क्लोजअप करते हैं कैमरे को, हम थोड़ा पीछे हट जाएं आप कहें तो, आप इसमें देखते हैं, पर आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? आपको सामने सवाल है, पहले सवाल पे नहीं, दूसरे सवाल पे आइएगा। साफ लिखा हुआ है कि शासन देवी की प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं, दोनों सामने तरफ, लेफ्ट तरफ, और सामने 3 तरफ
25 तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, जिसमें पारस प्रभु की 2 हैं, जो हमने चित्र में दिखाया था। प्रमाण कागज को सरकार देख रहे हैं, इसलिए आप समझ जाए। और साथ में यहाँ पर 12 भुजी हैं, चक्रेश्वरी देवी, आदिनाथ भगवान की शासन देवी, और साथ में रोहिणी, अजितनाथ भगवान की शासन देवी, और साथ में कहा है कि हाथी पर यहाँ पर अजितनाथ जी की प्रतिमा उकेरी हुई है। सवाल पढ़ रहे हैं आप, जवाब देख रहे हैं आप, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभी सरकारी कागज कह रहा है, जिसने आरटीआई में 15 सितंबर 2022 को यह जवाब दिया है। आगे देखते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा नीचे आते हैं, दूसरे सवाल से तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ दीजिए, थोड़ी याद कीजिए आपके लिए। छठे पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देयर इज एन एनक्रोचमेंट। साफ मानती है सरकार कि यहां पे अवैध कब्जा किया हुआ है। उसका नाम भी मालूम है, केसी मोहलपात्र, साफ लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, और कहा गया है उसने यहां पर मंडप बना दिया है, अवैध निर्माण कर दिया है। यह सरकार मानती है, कागजों में कहती है सब कुछ। सरकार की नाक के नीचे अवैध निर्माण एक आदमी कर रहा है, और सारी सरकार, शासन, पुलिस, सब एएसआई सब चुप हैं। कैसी सुरक्षा करता है एएसआई? अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, आपको पहले दिखाते हैं हम। यह फोटो हमने नहीं खींची है, ये एएसआई ने फोटो दी है, आपको दिखा रहे हैं कि 1990 के अंदर यहां पर दशा 8वीं गुफा की और 9वीं, हाँ दोनों की, महावीर गुफा है दूसरी, उन दोनों की दशा क्या थी? बिल्कुल सपाट साफ जैन गुफाएं लग रही थी, जैसी बनी हुई थी। 1990 के चित्र एएसआई ने दिए हैं, जो आपके सामने दिखाए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। गौरव जैन ने जो आर्टिकल लिखे पहले दिल्ली द्वारका में थे, अब भुवनेश्वर में रह रहे हैं। उन्होंने 13 फरवरी को आर्टिकल के जवाब में एक और लिखी। फिर जब ये मिला कि एनक्रोचमेंट उसने करी है, कहां पर ऐसा है, तो उन्होंने दूसरी आर्टिकल लिखा, और उसका जवाब देखिएगा। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इसमें सरकार मानती है, फिर वही बात ऐसे दोहराती है कि हाँ यहां पर केस नंबर बाकायदा दे देती है और कहती है अवैध निर्माण हुआ है। वह जानती है पर कुछ नहीं करती है। बड़ा स्पष्ट कहती है कि यह इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि यहां पर अदालत में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और गजब की बात है, सरकार नहीं, एएसआई के खिलाफ जैन समाज की सिद्ध क्षेत्र भूमि को, सिद्ध कमेटी को आना पड़ता है, उसे बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। एएसआई कुछ नहीं, हाथ पर हाथ धर के बैठती है, सत्ता प्रकार चुप होता है। एक आदमी पूरे जैन समाज के अवैध निर्माण कर लेता है, वहां पर बैठा हुआ है, सबके सामने हो रहा है, लेकिन एएसआई चुप है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। पन्ना पलटते हैं आरटीआई जवाब का, तो छठा सवाल देखते हैं। गौरव भाई ने साफ पूछा, हम 8 के बाद तो पूछ रहे हैं आपसे, जिसका केस नंबर 2750/96 बता रही है आपकी एएसआई, लेकिन साथ में 9वीं गुफा पर भी एनक्रोचमेंट हो रहा है, उस पर क्यों चुप है? उसके बारे में नीचे लिखते हैं कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जहां पे एएसआई बैठी है, कहती है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि क्या बदला जा रहा है। गजब की बात है, जहां हर समय उनकी ड्यूटी है, समाज है, सब कुछ देखते हैं, वहां बैठा होता आदमी, तब भी कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। और दूसरा कहते हैं कि क्योंकि वह केस चल रहा है, तारीख नोट कर लीजिएगा कि कब का लिखा हुआ लेटर है, 13 फरवरी 2023, आज से 8 महीने। यह दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि 8 माह पहले कहती है कि अभी केस चल रहा है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं करते। यानी बहुत बढ़िया है, चाहे गिरनार हो, चाहे मंदारगिरी, चाहे कुछ हो, पहले विवाद कर दो, अदालत में केस कर दो और अपने कब्जे रख दो, और फिर कह दो ऐसे हम बैठे हैं, आंख मूंद के खर्राटे भर के बैठे हैं। हकीकत यही है, क्योंकि अब आप जो सुनेंगे वह हैरान करने वाली बातें होंगी। एएसआई की फोटो देते हैं हम आपको, 1990 की एएसआई की थी, अपने चित्र भी दिखा रहे हैं आपको, पहले भी दिखाए, अब भी दिखाएंगे आपको। पहले एएसआई सरकारी कागजों में क्या, ये है वर्तमान की फोटो जो एएसआई ने भेजी, कि अभी बाहर के देख रहे हैं आप कि गुफाओं के बाहर कैसे दृश्य हैं, अवैध कब्जे हैं। यह सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं कि ऐसे ऐसे अवैध कब्जे हो रहे हैं, लेकिन हम तो बंदर के 3 बंदर बनकर गांधी जी के बने हुए बैठे हैं। ना ऐसी गलत देखते हैं, ना ऐसे कान के सुनते हैं, और ना गलत के बारे में बोलते हैं, क्योंकि अदालत में केस चल रहा है। कब कहा गया है? अब अभी कहा जा रहा है, 8 महीने पहले तक। गुफा के बाहर अवैध कब्जा देख लिया आपने? अरे थोड़ा अंदर भी झांकते हैं। अब ये देखिएगा एक एक करके फोटो, यहाँ पर अंदर कैसे अवैध कब्जे हो रहे हैं। दिगंबर प्रतिमाओं को, यक्ष यक्षिनी को, उनकी शासन देवियों को किस तरीके से, कहते हैं एक लक्ष्मी बन गई है, एक दुर्गा बन गई है। गजब की बात है, पार्श्वनाथ विष्णु बन गए हैं। आपको सुनाएंगे, हकीकत में आप सब जान पाएंगे। और अभी तो बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। वो तो एप्लीकेशन डाली गई थी कहाँ से? भुवनेश्वर से गौरव जैन ने। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्य को लिखी गई। हाँ, ये जो लेटर लिखा गया, जिसकी कॉपी आप देख रहे हैं, यह लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री कार्य को कि ऐसा हो रहा है क्या। दोनों अलग अलग चल रही थी बातें। प्रधानमंत्री कार्य ने एएसआई विभाग को भेजा ये पत्र, और फिर वहाँ से क्या चिट्ठा आया, वह ऐसा था जो आज़ाद भारत में आपने आज तक नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। अब आपको वह पढ़ जाते हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय एएसआई के यहाँ रिपोर्ट भेजी, वह चौंकाने वाली थी।
क्या रिपोर्ट थी और क्या ध्यान रखना, सब तारीख याद रखना। हाँ, ये जो एप्लीकेशन लिखी गई थी 25 मई 2023 को, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 11 अक्टूबर को जवाब आया। 15 सितंबर की रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यह चौंकाने वाला है। उधर आरटीआई में कहा गया फरवरी 2023 में, आज से 8 महीने पहले बताया था ना आपको कि केस चल रहा है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। यहां पर क्या किया गया कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था वह 21 फरवरी 2002, क्या कहा, 21 फरवरी 2002 को अदालत ने उसका निर्णय दे दिया था। यानी आज से 21 साल पहले निर्णय हो चुका है और 8 महीने पहले सरकार कहती है जिसके खिलाफ केस किया गया है वो कहते अरे अभी तो केस चल रहा है इसलिए हाथ पर हाथ लेकर बैठे हुए हैं। 21 साल पहले। और अब एसपी क्या कहते हैं, यह आदेश जो अदालत ने था एसपी को दिया, भुवनेश्वर कलेक्टर को दिया कि वहां से अवैध निर्माण हटाया जाए। लेकिन 21 साल से एक आदमी यहां पर जस का तस बैठा हुआ है। अदालत ने निर्णय दिया हुआ है 21 साल, 17 फरवरी 2005 गिरनार में दिया हुआ है। गोमुटगिरी का निर्णय हमारे पास है और तीसरा हाईकोर्ट का निर्णय। तीनों हाईकोर्ट में तीनों जगह वो मानना हो रही है और सालों से हो रही है। एक जगह 18 साल और यहां 21 साल। और पता आखिर में क्या लिखते हैं स्लाइड में, पढ़ लिया आपने। अब हम इसके अंदर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। यह शीघ्र कार्रवाई जैनों के साथ किस तरह की हो रही है, आज जैन समाज इसलिए उसका खून खोलता है, बाजुएं फड़कती है। ऐसा इतिहास में आपने आज तक का नहीं देखा होगा कि 21 साल बाद भी कहती है सरकार कुछ नहीं हुआ है, पर अभी पिक्चर बाकी है। कैसा खेल है, अजब खेल है, सत्ता का निराला खेल है। अब आपको हकीकत दिखाते हैं। हमने गौरव भाई से कहा जो भुवनेश्वर में कि भाई वहां जाओ, वर्तमान की रिपोर्ट लेके हमें बताओ कि वहाँ कैसे बदला हुआ है। कागजों में देख लिया, सरकार ने लिया। अब गौरव भाई ने हमारे पास जो फिल्म बना के दी, अब आपको वह दिखाते हैं छोटी सी कि कैसे बदल दिया गया है, कैसे बदला हुआ है। 21 साल में अदालत के बाद भी आज कुछ नहीं हुआ है। देखिए जरा गौरव जैन ने जो हमें फिल्म बना कर देगी चैनल महालक्ष्मी। अभी हम 12 भुजी गुफा में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर यक्षिणियों की प्रतिमाओं को, जिनको 12 भुजी का नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है। और 24 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। यहीं कहीं कि दो तरफ देवियाँ बना दी गई हैं और तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं उनके साथ साथ गुफाओं के बाहर अब हम चल रहे हैं। और एक और बात, वहाँ जो बैठा ना एक कथित पुजारी, इससे एक सज्जन को कहा कि आप जैन हो, अब जैन बनकर मत जाओ, एक अनजान बनो, क्या है भैया क्या है पूछो आप। तो वह बताता है ये पारस नहीं, ये विष्णु है, यह यक्षिणी देवी नहीं है, यह रोहिणी नहीं है, ये चक्रेश नहीं है, ये तो दुर्गा है, ये लक्ष्मी है। सुनिए किस तरीके होता है। कहता परशुराम जी ने यहाँ पर तप किया था और बताता है कि खारवेल ने बनवाई थी। तब परशुराम, कब, भगवान राम के समय की बात करता है, उन्होंने तप किया, खारवेल ने बनाई थी। क्या गजब का इतिहास आता है। सुनिए जरा, जब अनजान बन के जाते हैं एक जैन तो क्या सुनाता है वो, सुनिए जरा। कितने साल से यहाँ पे? राम का समय है, राम परशुराम का समय। समझ में नहीं आ रहा हमें। रामायण पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा है ना, पढ़ा तो राम का समय बुझबे नहीं। राम के समय का है। अच्छा, राम के समय का। हाँ, अच्छा। परशुराम में यहाँ साधना क्या है। नक्काशी अच्छी है। ये इतना पुराना मूर्ति भारतवर्ष में कहाँ से नहीं। ये देवी 12 हाथ का है दुर्गा। अच्छा, ये 12 हाथ काली जी। ये क्या और है? ये पारसनाथ है। ये कौन से? ये विष्णु भगवान है, शेषनाथ। वो समय पार्श्वनाथ न था कि कोई धर्म न था। अच्छा, राम का समय। ये तो बाद में आया वगैरह, यानी कि जो भगवान महावीर से आया है ऐसा मानते हैं। यहाँ पे क्या है, चरण वगैरह है? ये यंत्र है, दुर्गा यंत्र है और लक्ष्मी यंत्र है। ये देखो कैसे यंत्र है, देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते। ये 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा है ना, ये 24 शिव जी का, नीचे देवी जी का, दुर्गा का। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन से? ये
तो समझा नहीं। 24 भगवान की अच्छा 24 भगवान है। शिव, अच्छा ये नीचे देवी का, दुर्गा का। हाँ। अच्छा है भैया। बैल हाथी हम्म। 24 भगवान। भगवान ये नो 24 शिव जी का मूर्ति, 24 की शंकर मूर्ति। तीर्थंकर प्रतिमा। आओ शिवकर। अच्छा ऊपर नया ये पुराना ये तीर्थंकर मूर्ति। तीर्थंकर आउटसाइड ये अच्छा अच्छा ये नहीं है तीर्थंकर। सुना आपने? गिरनार सुन लिया है आपने, आपने मंदारगिरी सुन लिया है, गोमटगिरी सुन लिया है, आज खंडगिरी सुन लिया है। कैसा निर्णय है? 21 साल पहले अदालत ने कहा कि हटाओ, आज तक नहीं हटाए। आज जैनों के साथ इस तरह का जो हो रहा है सलूक, ये क्या कहता है? अंधेरी नगरी चौपट राजा। ऐसा जो कुशासन है ना, ये ज़्यादा नहीं फलता है। उनके वंश निपट गए जिन्होंने इस तरह से संस्कृति को चोट करी है। कोई आकर से हमेशा चिका नहीं है, पर हर को जाना पड़ता है। जैनों की बात को सुनिए, इस बात को ध्यान रखिए, मत करिए गलत जैनों के साथ। आज अल्पसंख्यक हैं, पर कहते हैं कभी बहुसंख्यक थे। इस प्राचीन भारत की राष्ट्र की गौरव एक जैन समाज है। सादर जय जिनेन्द्र।